हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज ये हमारी एक साइट है जो कि एक बहुत ही बड़ी साइट है। इसमें पूरा फोमवर्क का काम है जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम लोग इस साइट विजिट में आए अपने इंजीनियर्स को लेके। ये प्रयागराज की ब्रांच है हमारी और यहाँ पे हम लोग ये सिखाने वाले हैं कि ये फोमवर्क एक्चुअल में बनता कैसा है। इसी फोमवर्क के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आपको भी ये इस टाइप की चीज़ें सीखना है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9918 15 14 15 9918151415। तो चलिए दोस्तों, इस होमवर्क के बारे में थोड़ा समझते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं, ये होमवर्क जब हम लोग लगवाते हैं तो इसको क्यों लगवाया जाता है, क्यों करते हैं होमवर्क। क्या होता है कि जैसे ये होमवर्क होता है, होमवर्क को क्या बोलते हैं कि इसको क्यों करते हैं। इसको करते हैं कि कंक्रीट का डिज़ायरेबल शेप देने के लिए। जैसे जो कंक्रीट होता है उसको एक शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोमवर्क करते हैं। अब जो ये हमारा पूरा फोमवर्क हुआ है, इसको बहुत से लोग बोलते हैं शटरिंग कर रहे हैं, शटरिंग कर दिए, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शटरिंग ही बोल देते हैं। क्यों शटरिंग बोलते हैं? ऐसा ये रहता है कि सब लोग बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा रहता है कि इसके 3 पार्ट में फोमवर्क को डिवाइड करते हैं। पहला होता है शटरिंग, दूसरा होता है सेंटरिंग, तीसरा होता है स्टेजिंग। जो शटरिंग होता है, शटरिंग क्या होते हैं, वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं। शटरिंग क्या होता है, वर्टिकल। जैसे कॉलम के पीछे अगर शटरिंग लगेगी चारों तरफ, तो ये आपका कैसे रहेगा, शटरिंग का फॉर्मवर्क रहेगा। क्लियर है क्या इतना? अब अगर सेंटरिंग बोलेंगे तो हॉरिजेंटल मेंबर होते हैं। जैसे ये प्लेट लगी है ऊपर की, तो ये प्लेट को हम क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे सब लोग, सेंटरिंग। नहीं, प्लेट जितनी प्लेट लगी है, प्लाई जो लगी है, यहाँ पे प्लाई भी लगती है या लोहे की भी एमएस शटरिंग भी लगती है, तो अगर ये ऐसे लगी है तो इसको क्या बोलेंगे आप, सेंटरिंग। जो अगर कॉलम में लगती है या बीम के साइड फेज में ऐसे लगती है उसको क्या बोलेंगे, शटरिंग। और ये क्या होता है आपका, स्टेजिंग होता है। स्टेजिंग में क्या होता है कि आपका जो फोमवर्क है, शटरिंग और सेंटरिंग को जो सहारा देते हैं वो स्टेजिंग में यूज़ होता है। इसमें क्या लगाते हैं, बल्लियाँ लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब होता है बल्ली या बल्लियाँ। तो जो शटरिंग और सेंटरिंग के को सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं वो होता है आपका स्टेजिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या लगती हैं, प्रॉप्स लगती हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो आप क्या मेरे को बता पाएंगे क्या शटरिंग है क्या सेंटरिंग है? जैसे बीम के ये साइड वाला पोर्शन क्या होगा, शटरिंग। ये प्लेट क्या होंगी, सेंटरिंग। और ये क्या है, स्टेजिंग। अब ये 2 टाइप से फॉर्मवर्क होता है। कहीं कहीं पे लोहे पे होता है, कहीं कहीं पे जो है ये लकड़ी का होता है। जैसे इस पूरी साइड में आप देखेंगे तो पूरा ये लकड़ी का फॉर्मवर्क होगा। तो ये जो प्लेटें हैं लगभग 4 से 5 बार यूज़ होती हैं, लेकिन साइटों में 8-10 बार भी लोग यूज़ कर देते हैं। तो जो इसकी प्लेट होती है लकड़ी की, ये 4 से 5 बार यूज़ होती है। जो लोहे की प्लेट होती है वो आपकी कितनी बार यूज़ होगी, लगभग 40 बार यूज़ होती है। लेकिन उसको भी 40 से 60 बार 70 बार यूज़ करते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में जो DSR वगैरह में लिखा है तो उसको हमें 40 बार ही यूज़ करना चाहिए। क्लियर है क्या? अब देखो, ये जो जैसे रहता है, मान लो यही चीज़ें लोहे का रहे, पूरा लोहे की प्लेट, लोहे की बल्लियाँ, लोहे का सिस्टम। तो जब लोहे की बल्लियाँ रहती हैं उनके बीच की कुछ स्पेसिंग रहेगी, लकड़ी के बीच की स्पेसिंग कुछ रहेगी। भाई इसको कितनी कितनी दूर पे लगाना है ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। अब जो इसको हम स्पेसिंग के थ्रू लगाते हैं, ये बल्लियाँ जो लोहे के लिए रहती हैं वो 900 से 1200 के बीच में रहती हैं। लोहे की जो रहती है प्रॉप्स, वो जैक टाइप से आप देखे भी होंगे। लेकिन जो ये रहती हैं ये 500 से 600 के आसपास, 650 आसपास इसको लगाते हैं। लेकिन इतना जब साइड में काम होता है ये और कम हो जाता है। देखो इसमें हैवी कर दिए हैं बहुत ज़्यादा ही। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपकी साइज़ रहती है, मतलब इसके बीच की गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इन दोनों बल्लियों का गैप, तो ये 500 से 650 रखते हैं। लेकिन साइटों में कहीं कहीं और भी पास कर देते हैं। देखो ये दोनों बल्लियाँ कितनी पास लगी हैं। क्लियर है क्या ये यहाँ पे? अब एक्सपेंसिव पड़ता है क्या? हाँ, लोहे का थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है और वो बहुत अच्छा फोमवर्क जहाँ होता है, बहुत बड़ा काम हर साइड में नहीं मिल पाता है। तो ये क्या है कि ईजी टू यूज़ है, हर जगह मिलता भी है। बल्लियाँ लोग कटवा देते हैं तो उस टाइप से ये पूरी बल्लियाँ रहती हैं। तो ये इसका फोमवर्क का पूरा सिस्टम रहता है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया कितनी दूरी पे है, कैसे क्या रहता है, इसकी डिस्टेंस कितनी रहती है? लगभग 500 से 650 के बीच में लोहे की लकड़ी की रहेगी प्रॉप्स, और लोहे में 900 से 1200 के बीच में। लेकिन कोई लोग 1 मीटर में रखते हैं, कोई 1100 में रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। क्या बोला था आपने? इसको बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब होता है बल्ली, PROPS। ठीक है। अब देखो ये सपोर्ट किस में लगाते हैं, इनको जो जिसमें ये बल्लियाँ सपोर्ट ली हुई हैं ऊपर, इसको बोलते हैं बैटन या बत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैटन या बत्ता। उसको ऊपर वाले को कुछ लोग पटरा बोलते हैं, कुछ लोग उसको भी बत्ता बोल देते हैं। ये देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बैटन होता है। तो अगर ये बैटन हम नहीं लगाएंगे तो सोचो प्लाई में डायरेक्ट लोड आएगा, प्लाई लच सकती है।
इसको ढीला ठोकने में प्लाई फट सकती है। तो हमें क्या करना होता है, ये पूरे इसको आपको यहाँ पे बैटन देना होता है। ये जैसे आप यहाँ पे दिए हैं ना बैटन, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा एक बैटन देना होता है। फिर इसी के सपोर्ट के उसमें प्लाई ऊपर रखवाते हैं हम लोग, जो ये ऊपर पूरा बैटन दिया गया है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये बैटन हो गया। अब एक दो चीज़ें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप साइट में ये काम करवाने जाते हो तो ऐसा रहता है कि जो बल्लियाँ लगाने का सिस्टम होता है, आपको एक पेन से के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप खुद सोचो, अगर बल्ली हम पहली बात तो सीधा रख रहे हैं, एकदम सीधा हम बल्लियाँ रख रहे हैं, ऐसे सीधा रख रहे हैं, ऊपर से लोड आएगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीधा नीचे। लेकिन यही बल्ली जैसे ये टेढ़ी है, इतने में लोड रख रहे हैं। अब ऊपर आके मान लो आरएनसी से यहीं पे मसाला गिरने लगा, आपका आरएनसी प्लांट से मसाला आया, यहीं पे रखे रहे, और ये बल्ली ऐसे आप लगा दिए, ऐसे टेढ़ा, और ये टेढ़ा है, तो आप बताओ ये क्या पूरा लोड ले रही है? हाँ, देखो ऐसे क्या है कि पूरा एकदम सीधा लोड नीचे तक ज़मीन तक जा रहा है। मतलब ज़मीन या जो भी आपका ये आपका पीसीसी कर रहे हो, आपका फ्लोर का जो पीसीसी रहेगा या आपका जो स्लैब रहेगा, अभी क्या है सीधा लोड जा रहा है अभी। लेकिन थोड़ा ही बल्ली टेढ़ी होगी, क्या लोड सही तरीके से आपका जा पाएगा? ये ऐसे गिर सकता है। तो पहली बात तो जब भी आप साइड में काम करो, ट्राई करो जितनी बल्लियाँ लग रही हैं आपकी सेम एकदम जो है वर्टिकल लगी हो, 90 डिग्री पे ट्राई करो कि वर्टिकल लगी हो। जब बड़े काम होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पे बल्लियाँ एकदम सीधी लगाई जाएंगी। आप देखना कभी अच्छी जगहों पे जाके, तो वो चीज़ आपको दिखेगी। फिर दूसरी बात क्या है कि जैसे ये एक बल्ली की ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे कुछ लोग क्या है कि बल्ली दो ठो जोड़ देते हैं। अब तुम सोचो कि यहाँ से पूरा लोड आ रहा है इसमें, और ये दोनों बल्ली यहाँ पे जुड़ी हैं किसके? खीला के माध्यम से। एक पेन और देना। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो तुम खीला लगा दिए 4-5 ठो ऐसे करके, अब यहाँ से लोड आओगे तो ये खीला ही तो लोड संभाल रहा है इसका। ये देखो, ये जो ये बल्ली है, ये वाली बल्ली देखो ना, ऊपर से पूरा लोड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कीला संभाल रहा है इसका लोड। तो आप खुद सोचो, ये जो कीला संभाल रहा है इसका लोड ऐसे करने पे, तो आप बताओ क्या ये पूरा लोड कैरी कर पाएगा कीला? अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक बल्ली यहाँ से ऐसे ख़राब हुई, तो जैसे ये बल्ली का लोड यहाँ से हटेगा तो ये बल्ली नीचे आ जाएगी। तो ये बल्ली जो लोड वहाँ से ले रही थी, तो ये लोड अब इसमें ना आके इन बल्लियों में और बढ़ जाएगा। साइड वाली बल्लियों में लोड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ये लोड बढ़ जाता है तो क्या होता है, हो सकता है ये बल्लियाँ जो हैं आपकी टूट जाएँ। बिल्कुल, जैसे एक बल्ली ये हटा, ये टूटी, तो ये पतली वाली बल्ली है, इसमें कीला का जब जैसे ही लोड बढ़ेगा, देखो ना ये भी वैसे ही बल्ली लगाई गई है। तो अगर बाई चांस ये भी टूटती है तो लोड ज़्यादा बल्लियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्लैब आपको कोलैप्स हो सकता है, ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो आपको कभी कभी ये भी ध्यान देना होता है। ये देखो, ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा बल्लियाँ दी गई हैं। देखो ना, पास एक दूसरे की कितनी पास दे दी गई हैं, तो ये इतना काउंटर कर लेगा लोड। लेकिन साइटों में जब एकदम निश्चित दूरी पे लगाते हैं या उस हिसाब से काम करते हैं, तो आपको उतना देखना पड़ता है कि जो आपके यहाँ पे कीले लगे रहते हैं ये वाले, तो इनको क्या करना होता है, आपको ध्यान से देखना होता है कि ये ऐसा वाली बल्ली ना हो, प्रॉपर एक बल्ली हो, सीधी बल्ली, उसको रखो। जितनी लेंथ में आप स्लैब कास्ट करना चाहते हो उसी हिसाब से आपका लोड आएगा। तो क्या ये चीज़ क्लियर हो गई क्या? तीसरी चीज़ क्या होता है, कुछ लोग ईंटा रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं ईंटें रखे होंगे, है ना? देखो वो एक जैसे ईंटा रखा है, एक वहाँ रखा है, एक उधर भी कुछ जगह पे रखते हैं, है ना? अब देखो, हाँ वो देखो खड़ा ईंटा रखा है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा ऊपर से लोड आता है, अब वो आपका ऊपर से इतना आरएमसी आ रहा है, कंक्रीट कितना भारी होता है? क्या कंक्रीट और ब्रिक में कंक्रीट ही भारी होगा? इतना लोड इस वाली बल्ली, मान लो यहाँ आरएमसी आके गिर रहा है, मतलब आपका जो कंक्रीट आके यहाँ गिराया जा रहा है, और यहाँ पे मान लो नीचे एक ईंटा रखा है। अब इतना भारी लोड आ गया, तब बाई चांस ईंटा क्रैक हो गया, बाई चांस ईंटा हल्का सा क्रैक हो गया। जैसे ईंटा क्रैक होगा तो क्या करेगा, लोड जो है बटेगा कि नहीं? लोड क्रैक होगा तो बल्ली नीचे आएगी, तो वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो बल्ली का लोड ख़राब हो गया, और वो साइड में फिर बल्लियों में लोड डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। एक दो पतली बल्ली पड़ गई तो वो टूट गई, तो फिर पूरा कोलैप्स होने, क्योंकि लोड ही आ रहा है ना ऊपर, अभी जाल बिछाया जाएगा, क्या क्या काम होगा उसमें, कंक्रीट आएगा। अगर कोई भी बल्ली टूटती है तो आपका क्या होगा, फिर से स्लैब कोलैप्स होने के चांसेस आ जाते हैं। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो अगर इसकी जगह में हमें क्या करना चाहिए, ईंटा की जगह में, जैसे ये देखो एक टुकड़ा रखा है लकड़ी का, इस टाइप के लकड़ी के टुकड़े रख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये लकड़ी का टुकड़ा, इसको बत्ता बोलते हैं या पैटर्न बोलते हैं, इस टाइप के टुकड़े रख सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े आपके साइड में मिल जाएंगे। कुछ लोग लकड़ी के टुकड़े रखवा देते हैं। कुछ लोग जैसे साइटों में क्या होता है, क्यूब ब्लॉक्स बनते हैं, क्यूब ब्लॉक्स भी आपको टेस्टिंग के लिए बनवाना पड़ता है। तो कोई 2-4 बल्लियाँ कम छोटी बड़ी हो रही हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यूब ब्लॉक्स वगैरह भी रख देते हैं। तो वो क्यूब ब्लॉक्स में जब पूरा आपका लोड आता है ना,
तो वो क्यूब ब्लॉक्स कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि वो भी कंक्रीट का मेंबर रहता है। तो इस टाइप से ये पूरा हमारा रहता है कि आपको क्या कैसे रखवाना चाहिए बल्ली पहली बात थोड़ा सा सीधी होनी चाहिए, फिर बैटन में सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए। जैसे ये बल्ली बनती हैं फिर क्या आता है हमारा आता है यहाँ पे क्या नाम है, प्लाई आता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, देखो ये प्लाई रखी गई है बैटन के थ्रू। अब जब ये प्लाई आप यहाँ पे रखोगे हर जगह पे, तो प्लाई रखने के बाद क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें लेवल में करवानी होती है। ये लेवल के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये वाटर लेवल पाइप से ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसी हिसाब से इसको अप डाउन करके एक ही लेवल पे सेट करते हैं। तो ये जब सेट करते हैं, जैसे ये प्लाई आपकी सेट हो जाती है, तो फिर इसके ऊपर आपको इसमें ऑयलिंग करना पड़ता है, शटरिंग ऑयल लगाना पड़ता है। और जैसे जहाँ जहाँ दो प्लाई के बीच में देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, या जहाँ भी आपका गैप आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ लोग पुट्टी थोड़ा डालते हैं फिर टेप मारते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट टेप मार देते हैं कि जिससे जो उसका स्लरी होता है वो यहाँ से गिर के नीचे आ ना सके। जैसे जो आप कंक्रीटिंग करोगे तो यहाँ स्लरी आपका जो है बाहर ना फैल सके, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, टेप भी मारना पड़ता है। तो क्लियर है क्या? अब जैसे जब टेप मार देते हैं तो फिर जो आपका यहाँ पे कास्टिंग शुरू होती है, तो वहाँ पे वो लोग एक सरिया लिए रहते हैं, सरिया में एक निशान मारते हैं। जैसे 125 mm में निशान मारना है, 6 इंच की कास्टिंग कराना है, तो यहाँ एक तार से निशान मार देते हैं और पूरा वहाँ से कास्ट करते हुए आते हैं वाइब्रेटर चलाते हुए। याद रखो कि वाइब्रेटर जो जंक्शंस होते हैं हमारे बीम के या स्लैब के या जहाँ पंखा लगता है, तो वहाँ पे वाइब्रेटर अच्छे से चलाना चाहिए कि उसमें से पानी गिर सकता है थोड़ा थोड़ा, आप देखोगे आप। तो जो वाइब्रेटर है, तो इन सब कॉर्नर्स में जहाँ आपका संकन स्लैब आता है, जहाँ मतलब स्लैब नीचे रहता है, वहाँ पे अच्छे से वाइब्रेटर चलाना चाहिए। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा वाइब्रेटर चलाना पड़ेगा। तो ये वाइब्रेटर को एकदम सही से 2-3 सेकंड चलवाओ अच्छे से, क्योंकि उस दिन सब लोग नशे में रहते हैं, आपको ही ध्यान देना होता है। और फिर जब आप क्या करते हैं, जब आपका ये पूरा सरिया रहता है कि 125 mm की कास्टिंग करवाना है, तो 125 हर जगह रख के देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो फोमवर्क के ऊपर। अगर आपको भी ऐसी चीज़ें सीखना है या ट्रेनिंग लेना है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9918 15 14 15 9918 15 1415 पे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।